हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग सेंटर पर। तो जैसा कि हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, और उसके पहले वीडियो में पढ़ा था विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां पे मैंने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, अगर आप पूरा अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हैं तो वहां से देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों टॉपिक को मैंने पूरा डिटेल में समझा रखा है। ठीक है, तो आज भी इसी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो मैं आज थोड़ी सी इस पर भी बात करूँगा। ठीक है, फिर आगे दो डेरिवेशन करेंगे। एक रहेगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, और एक रहेगा कि बहुत ढेर सारे आवेश मिलकर किसी एक आवेश पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेंगे, या उस पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो हमको निकालना रहेगा। ठीक है, मेरे कहने का सिंपल मतलब है कि बहुत ढेर सारे आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये होती क्या है। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि अच्छे से मैं लिख भी देता हूँ परिभाषा के साथ। जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कोई एक चार्ज है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। कोई भी चार्ज होता है तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बना रहता है, तो ये चार्ज भी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा। ठीक है, अब इसमें किसी भी पॉइंट पे मान लेते हैं हम यहाँ पे एक एकांक धन परीक्षण आवेश लेके आ रहे हैं, क्यू नॉट को बोलते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश। तो जब ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो जब हम इस चार्ज को इस पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है, तो ये प्लस क्यू क्या करेगा, उस पर बल लगाएगा। अब दोनों सेम चार्ज है प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा, मतलब इसको इस डायरेक्शन में इस आवेश पर बल लगाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, एक आवेश लिया, इस आवेश ने अपने चारों तरफ कुछ क्षेत्र बना लिया, अपना विद्युत क्षेत्र बना लिया। ठीक है, स्थिर आवेश ने। जब हम इस विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को लेके आ रहे हैं, तो ये आवेश उस पर प्रतिकर्षण बल लगा रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी प्लस होता है और ये भी प्लस, तो प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, इसका मतलब उस डायरेक्शन में बल लगा रहा है, और इसी बल को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आई बात? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या है? तीव्रता, इंटेंसिटी एक ऐसा वर्ड है कि जैसे हम क्या करें कि इसको पास लेते आए। ठीक है, इस धन परीक्षण आवेश को इस प्लस क्यू आवेश के समीप लेके आए, तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र बहुत तीव्र होता जाएगा। ठीक है, तीव्र होता जाएगा और उस पर उतना ही ज़्यादा बल लगेगा। ठीक है, तो ये आर मतलब इनके बीच की दूरी जितना कम करेंगे उतना ही ज़्यादा बल लगेगा और उतना ही ज़्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको मिलेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक आवेश लिया, स्थिर आवेश, जिसने अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बना लिया, फिर उसमें एक हम एकांक धन परीक्षण आवेश लेके आ रहे हैं, उस पर बल लग रहा है, और इसी बल को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है कि विद्युत क्षेत्र में स्थिर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया था, एक स्थिर आवेश लिया था, इस आवेश ने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र बना लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। फिर इस क्षेत्र में हम एक पॉइंट लिए और इस पॉइंट पे हम लेके आ रहे हैं एकांक धन परीक्षण आवेश। इसके आने से ये आवेश उस पर प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, और इसी बल को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित किया जाता है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, इस बल को ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो बल
और किसके कारण बल लग रहा है, तो इस आवेश के कारण इस पर बल लग रहा है, तो जिस पे बल लगता है उस आवेश को इसके बटे में लिख देते हैं। ठीक है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बोलते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश। तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर मैं इसका मान 1 कर दूं, अगर मैं क्यू नॉट का मान 1 कर दूं, एकांक धन परीक्षण आवेश का मान 1 ही होता है, तो अगर ये इसका मान 1 होगा तो एफ ई के बराबर होगा। इसका मतलब एफ ई के बराबर है तो एफ को ही ई कहेंगे, मतलब बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक है, जब ये 1 होगा। तो इसी तरह बोला जाता है कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, मैंने सब कुछ बता रखा है, मैं वापस बता रहा हूँ कि बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्यू नॉट आवेश से आवेश का मात्रक होता है कूलाम। बीमा भी मैंने बता रखा है, लेकिन एक बार और लिख देता हूँ। बीमा जो होती है वो होती है MLT-3A-1। ठीक है, और ये कैसे निकालते हैं मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से देख लेना। मैंने कैसे कैसे निकाला जाता है वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे बता रखा हूँ। ठीक है, तो आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है, आज मैं उसको शुरू करता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने बेसिक था, ज़रूरी था, मतलब ये अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ से भी अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आए, इसलिए मैंने ये बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक आज हमारा क्या होने वाला है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम आज निकालेंगे। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये हेडिंग है हमारी। और दो डेरिवेशन करने वाले हैं, ये पहला है, इसके बाद भी एक करेंगे। ठीक है, इसमें हेडिंग क्या कह रही है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने चित्र बनाया है सेम यही चित्र रहेगा। ठीक है, बस ऐसे विद्युत क्षेत्र को नहीं दिखाएंगे, बस सिंपल एक चित्र में बनाऊंगा। हम क्या करेंगे, एक आवेश लेंगे और वो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनाएगा, उस क्षेत्र में क्यू नॉट को लेके आएंगे। ठीक है, और उस पर जो बल लगेगा उस बल को निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे तो हमको ई का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे क्यू एक आवेश लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये एक पॉइंट ओ है, मैं मान लेता हूँ कि ये एक पॉइंट ओ है। ठीक है, और यहाँ पे एक आवेश है, मान लेते हैं, कोई भी बिंदु आवेश रहना चाहिए, कोई भी एक आवेश के कारण निकालना है। ठीक है, दो आवेश नहीं ले सकते, बिंदु आवेश बोला है तो मतलब एक आवेश। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू भी हो सकता है। ठीक है, आप जो चाहें वो ले सकते हैं, माइनस क्यू लेंगे तो बस माइनस आएगा और प्लस क्यू लेंगे तो प्लस आएगा। ठीक है, अब इस आवेश क्यू के कारण हम लोग मान लेते हैं कुछ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और उस वैद्युत क्षेत्र में क्यू नॉट को लाएंगे। ठीक है, तो उस पर हम लोग निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लेते हैं कि इससे आर दूरी पर इस क्यू नॉट, मतलब ओ से, क्यू नॉट में बोल रहा हूँ, ये ओ ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस क्यू जो कि ओ पर स्थित है, इस ओ से आर दूरी पर यहाँ पे एक पॉइंट पी है, यहाँ पे एक पॉइंट पी है और इसी पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और ये पॉइंट पी, ध्यान देना है कि ये पॉइंट पी इसके विद्युत क्षेत्र में ही स्थित होना चाहिए। अगर ये पॉइंट पी इसके विद्युत क्षेत्र से बाहर स्थित होता है तो ये आवेश एकांक धन परीक्षण आवेश पर बल नहीं लगाएगा, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न ही नहीं होगी। समझ में आई बात? तो हमको ध्यान रखना है कि ये पी कहाँ होना चाहिए, इसके विद्युत क्षेत्र में होना चाहिए, इसके क्षेत्र में होना चाहिए। ठीक है, आर दूरी पर है, ये वाली डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक ये आर लिया गया है। ठीक है, अब इसी पी पर अगर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पे एकांक धन परीक्षण आवेश लाना पड़ेगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिंपल मतलब है कि इस पे लगने वाले बल को, तो ये होगा तभी तो उस पर बल लगेगा, तो हम उसको ला के यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इस पर प्रतिकर्षण बल ऐसे लगेगा। ठीक है, इस पर ऐसे प्रतिकर्षण बल लगेगा इस डायरेक्शन में, ये एफ। ठीक है, ऐसे प्रतिकर्षण बल लगेगा।
इस Q के कारण इस P पे प्रतिकर्षण बल ऐसे लगेगा क्योंकि दोनों प्लस प्लस चार्ज है, ठीक है। तो अब बल इस डायरेक्शन में लग रहा है तो दिमाग में आता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन बहुत मायने रखता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। बहुत लोगों को पूरा डेरिवेशन आता है लेकिन डायरेक्शन नहीं बता पाते। तो मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है कि जो डायरेक्शन बल की होगी वही डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी होगी। अगर बल की डायरेक्शन इधर है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी डायरेक्शन यही होगी जो बल की डायरेक्शन होगी, ठीक है। सिंपल है। ये Q नॉट तो डायरेक्शन इसके लिए मायने नहीं रखती, E बराबर F ही होता है, ये तो एक होता है, ठीक है, तभी इसको ये बोलते हैं। तो बल की जो डायरेक्शन होगी वही विद्युत क्षेत्र की भी डायरेक्शन होगी। इसको चाहे तो वेक्टर रूप में भी लिख सकते हैं, सदिश राशि दोनों होती है क्योंकि दिशा और परिमाण दोनों होता है इसमें, ठीक है। तो जो F की डायरेक्शन होगी वही E की भी डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे भी F अगर ये डायरेक्शन में है तो E भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये जो चित्र है इसके बारे में हमको थोड़ा सा लिखना होता है। अगर कोई भी डेरिवेशन करते हैं तो हमको चित्र के बारे में थोड़ा सा लिखना होता है। तो हम भी लिखेंगे आज, लिखेंगे कि माना प्लस Q आवेश बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। हमने माना कि एक प्लस Q आवेश बिंदु O पर स्थित है और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। इतना मैंने लिख दिया। अब हम लोग लगाएंगे कूलाम के नियमानुसार। तब कूलाम के नियमानुसार, तो जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं कूलाम का नियम यहाँ पे लिख देता हूँ। कूलाम का नियम क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये होता है कूलाम का नियम कि जो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है वह दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ये बल, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखेंगे ये बल लग रहा है तो ये बल F बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये उतार लेंगे, ये पूरा कांस्टेंट ही होता है, इसका मान फिक्स होता है, ठीक है। इनटू वहाँ पे Q1 Q2 लिया गया था लेकिन यहाँ पे Q नॉट है तो यहाँ पे लिखेंगे Q नॉट बटे दोनों के बीच की दूरी R है तो R और यहाँ पे स्क्वायर होता है तो स्क्वायर भी लिख लेंगे, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। मैंने क्या किया, कूलाम के नियम का यूज किया है। मैंने ये भी बता रखा है पूरा अच्छे से, अगर आप देखे नहीं है तो आपको प्लेलिस्ट पूरा मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा। तो अगर दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होता है वह दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये सिंपल था। हमने क्या किया, कूलाम के नियम से बल का मान निकाल लिया। अब यही जो बल है इसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब सिंपल ला के यहीं पे हम F का मान रख देंगे और हमको E का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि E बराबर F अपान Q नॉट। तो F का मान यहाँ से रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे R स्क्वायर, फिर पूरे के बटे क्या है Q नॉट, ठीक है। और ये Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा तो बचेगा क्या, E बराबर, इधर लिख देता हूँ,
ई बराबर बचेगा, ये तो पूरा आगे वाला बचा रहेगा 1/4πε0। यहाँ से क्यू नॉट कट गया है तो Q/r² बचेगा, Q/r²। और यही होता है फार्मूला। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला यही होता है। समझ में आई बात? सिंपल है कि नहीं? कुछ कठिन नहीं था। एक इक्वेशन बनाना था कूलाम का नियम लगा के, फिर डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फार्मूले में एफ का मान रखना था और हमको मिल जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हमारा इसमें एक टॉपिक और बच रहा है कि बहुत ढेर सारे आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पे केवल एक आवेश लिए थे। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी है कि एक ही आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए 2 आवेश भी हो सकते हैं, 3 आवेश भी हो सकते हैं, 4 आवेश भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, बहुत ढेर सारे 10, 20, 50, 60। तो हम मान के चलेंगे n आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो ये हम लोग निकालेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ पूरा अच्छे से लिख के आप लोगों को निकाल के बताऊँ। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक कर पुश करके आप पूरा नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हो चुका होगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ और नई हेडिंग डालता हूँ, बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आवेशों के ऐसे भी बोल सकते हैं कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निकाय मतलब झुंड हो गया, बहुत ढेर सारे आवेश मिल गए एक में तो वो निकाय बना लेंगे। ठीक है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होगा, आज उसको निकालेंगे। तो पहले मैं ये मिटाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अगली हेडिंग। ठीक है, आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फार्मूला बहुत सिंपल है निकालना। ठीक है, इसके लिए हम एक इसके लिए हम एक सिद्धांत का यूज करेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये होता क्या है कि बहुत ढेर सारे आवेशों से मिलकर एक निकाय बनेगा और उस निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वह उस निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के योग के बराबर होगी। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं, मैं वो सिद्धांत भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। ठीक है, पहले हम चित्र को समझते हैं कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। जैसे क्या होगा कि बहुत ढेर सारे आवेश होंगे। जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक आवेश है Q1। ठीक है, ये मान लेते हैं बिंदु A है। यहाँ पे कोई आवेश होगा Q2, ये मान लेते हैं बिंदु B है। यहाँ पे कोई आवेश होगा Q3, ये मान लेते हैं बिंदु C है। इसी तरह मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु होगा D, यहाँ पे आवेश है Qn। ठीक है, ऐसे ऐसे 1 2 3 कहाँ तक गए हैं, m तक। ये बहुत ढेर सारे हो सकते हैं तो मैंने n ले लिया। और इनके कारण जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है वो मान लेते हैं, ये पूरा बना है विद्युत क्षेत्र, उसी में एक पॉइंट स्थित है, मान लेते हैं यहाँ पे O। यहाँ पे एक पॉइंट स्थित है, इसको मान लेते हैं O। अब इस O पर हम लेके आएंगे Q0 को। क्यों? Q0 पे जब बल लगेगा तो उस बल को ही बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब इस Q0 पे बल कैसे कैसे लगेगा उसको देखेंगे। मैं प्लस ही लेके चल रहा हूँ सबको, माइनस भी लिया जा सकता है, मैं माइनस के लिए भी लास्ट में फार्मूला लिख दूंगा। ठीक है, तो अब इनके बीच की दूरी सबको दिखा देते हैं। मान लेते हैं ये R1 है, ये Q2 है तो इसको R2 मान लेते हैं, ये Q3 है तो इसको R3 मान लेते हैं,
और ये क्यू एन है तो इसको आर एन मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्यू नॉट है, थोड़ा इधर लिख देते हैं। ठीक है, अब ये प्रत्येक आवेश इस क्यू नॉट पर बल लगाएंगे। ठीक है, तो सबके अलग अलग बलों को पहले देख लेते हैं। तो Q1 प्लस ये भी प्लस इस पे इस डायरेक्शन में प्रतिकर्षण बल लगाएगा। मान लेते हैं Q1 के कारण जो बल है वो F1 है। ठीक है, या फिर डायरेक्ट तीव्रता को ही देख के चलते हैं, बल को देखेंगे फिर तीव्रता को देखेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सिंपल बताता हूँ, Q1 के कारण Q0 पे बल इस डायरेक्शन में लगेगा तो तीव्रता भी इसी डायरेक्शन में होगी E1। ठीक है, Q2 के कारण तीव्रता किधर होगी, इस डायरेक्शन में, क्योंकि बल भी इधर ही लगेगा, तो ये हो जाएगा E2। Q3 के कारण किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, और ये हो जाएगी E3। Qn के कारण होगा इस डायरेक्शन में और वो हो जाएगा En। ठीक है, ये सब आवेश मिलकर इस पे अलग अलग डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न कर रहे हैं, और ये कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होगा वही हमको निकालना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे बोल देता हूँ, अगर मन करेगा तो लिख लेना कि माना Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Q1 आवेशों से मिलकर एक आवेशों का निकाय बनाया गया है, जिसके कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इसको ज्ञात करने के लिए हमको एक प्रिंसिपल पता होना चाहिए, एक सिद्धांत पता होना चाहिए, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। ये क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत? अध्यारोपण का सिद्धांत मेरे कहने का मतलब ये है, बहुत सिंपल होता है, बस समझने की देरी होती है। अगर समझ गया तो एकदम सिंपल लगेगा। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि किसी वस्तु पे बहुत ढेर सारे बल लग रहे हैं, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, ऐसे कोई वस्तु है उस पर बल लग रहे हैं, तो इनका जो कुल योग होगा, ठीक है, मान लो जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, किसी मान लो बहुत ढेर सारे व्यक्ति हैं और किसी वस्तु को इतना 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 न्यूटन बल लगा रहे हैं, जैसे मान लो ट्रैक्टर फंस गया है खेते में, ठीक है, लेव लगाते समय रोपनी के टाइम में फंस गया, तो उसमें 10 लोग नहीं, मान लो 5 लोग जाके बल लगा रहे हैं। पहला 2 न्यूटन का लगा रहा है, दूसरा 3 न्यूटन का, तीसरा 5 न्यूटन का, चौथा 6 न्यूटन का और ये 7 न्यूटन का। ठीक है, और उसी में एक पहलवान है, वो अकेले कुलैन के योग के बराबर बल लगा दे रहा है। ठीक है, 5 5 10 6 16 4 20 3 23, कोई एक पहलवान है जो अकेले 23 न्यूटन का बल लगा दे रहा है। तो ये पहलवान वाला जो बल है वह इन सभी अलग अलग मनुष्यों द्वारा, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा लगाए गए बलों के योग के बराबर है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत, कि ये पांचों मिलके जितना बल लगा रहे थे वो इतना अकेले लगा रहा है। ठीक है, तो इन पांचों का बल इस अकेले के बराबर है। उसी तरह इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होगा कि ये सब यन आवेश मिलकर इस पर जितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इन सभी आवेशों के, यन आवेशों के कारण इस बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह इन सभी आवेशों के अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के योग के बराबर होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक पहलवान के कारण जो 23 न्यूटन का बल लग रहा था वह अलग अलग व्यक्तियों द्वारा लगाए गए बलों के योग के बराबर है, तो इसको भी अध्यारोपण का सिद्धांत बोलेंगे। उसी तरह यहाँ भी होगा कि जो Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn आवेशों के कारण इस पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह इनके अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के योग के बराबर होगी। मैं लिख देता हूँ कि किसी निकाय, किसी ऐसे लिखते हैं आवेशों के निकाय, किसी आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, किसी आवेशों के निकाह के कारण या आवेशों के निकाह के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लेते हैं इन सभी के कारण इस पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है वो ई है, तो वो ये जो तीव्रता होगी इन अलग अलग तीव्रताओं के योग के बराबर होगी। तो मैं वही लिखूंगा, किसी आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, उस निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों की तीव्रताओं के योग के बराबर होता है। उस निकाय में उपस्थित आवेशों के कारण अलग अलग तीव्रताओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात हम कह क्या सकते हैं ये देखना, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पूरा निकाय के कारण जो तीव्रता उत्पन्न हो रही है वो ई इनके अलग अलग तीव्रताओं के योग के बराबर होगी, मतलब E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस EN। समझ में आई बात? ऐसे ऐसे EN के कारण क्या है, EN है, तो लास्ट में डॉट 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 लगा के लिख देंगे EN, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि सबका मान रखते हैं E1 E2 E3 का, और एक फार्मूला निकलेगा उसकी सहायता, ठीक है, और उसी फार्मूले की सहायता से अगर 5 आवेश होंगे तो ऐसे E1 E2 E3 5 तक ले जाएंगे, 10 होंगे तो 10 तक ले जाएंगे, तो उसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। तो पहले मैं इसको मिटाता हूँ। तो चलिए सबका मान रखते हैं, तो E बराबर हो जाएगा, पहले E1 का मान रखते हैं, तो E1 का मान अलग अलग E1 E2 का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे। अभी मैंने एक फार्मूला पढ़ाया, इसी के पहले जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ कि E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये फार्मूला अभी को मैंने बताया है, इसी का यूज करेंगे, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण वो फार्मूला होता है, तो अलग अलग आवेशों के कारण ये बिंदु आवेश, इसके कारण E1 है तो E1 का मान हम निकालेंगे, इसके कारण E2 है तो E2 का मान निकालेंगे, इसके कारण E3 है तो E3 का, इसके कारण EN है तो EN का निकाल लेंगे, ठीक है। तो EN का क्या हो जाएगा, पहले तो ये कांस्टेंट होता है, इसको लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब उस फार्मूले में केवल Q लिया गया था तो Q/r² आया था, यहाँ पे Q1 लिया गया है तो Q1, और वहाँ पे बीच की दूरी R थी, लेकिन यहाँ R1 है तो R1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसी तरह E2 का निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो रहेगा ही, इंटू E2 किसके कारण, Q2 के कारण, तो Q2 और इनके बीच की दूरी जो है वो R2 है, तो नीचे हो जाएगा R2 का स्क्वायर, प्लस E3 का क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट पहले लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर E3 है, E3 Q3 के कारण है तो Q3, और इनके बीच की दूरी R3 है तो R3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसी तरह प्लस डॉट डॉट ऐसे डॉट 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 आएगा, प्लस 1/EN का मान लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, QN है, EN किसके कारण है, QN के कारण, तो QN अपान इनके बीच की दूरी क्या है RN, तो RN स्क्वायर, ठीक है। ऐसे क्या करेंगे, लिख देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कॉमन मिल रहा है हर जगह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसको कॉमन ले लेंगे, तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो बचेगा Q1/R1 स्क्वायर
प्लस Q2 अपान R2 स्क्वायर प्लस Q3 अपान R3 स्क्वायर प्लस ऐसे डॉट डॉट डॉट, फिर लास्ट में प्लस, ये तो बाहर हो गया, यही बचेगा Qn अपान Rn स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यही फार्मूला होता है। ठीक है, लेकिन इसको छोटा करके भी लिखा जा सकता है, तो आप चाहें तो ये तैयार कर लीजिए, यहीं छोड़ दीजिए, या फिर इसको छोटा करके लिख सकते हैं। छोटा कैसे करके लिखेंगे, इसको ई को उतार लेंगे बराबर इस कांस्टेंट को भी उतार लेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इनको लिखेंगे जैसे बीच बीच में प्लस आया, ये सब योग है, तो योग का लिए हम एक प्रतीक का यूज करते हैं सिग्मा, ये योग को दिखाता है। ठीक है, सिग्मा। अब देखेंगे हर जगह 1 2 3 डॉट 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 एन, नीचे भी 1 2 3 डॉट 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 एन, तो Q बटे R स्क्वायर हर जगह आया है, बस यहाँ 1 कभी आ रहा है, यहाँ 1, यहाँ 1, फिर 2 2 आ रहा है, फिर 3 3 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सबके लिए I लिख देता हूँ। और I कहाँ से शुरू है, 1 से शुरू है, गया कहाँ तक है, n तक, तो n को ऊपर लिख देंगे। ये हो गया फार्मूला। ठीक है, ये ज़्यादातर लोग इसको यहाँ तक करके छोड़ते हैं, अगर ये भूल भी जाते हैं तो यहाँ तक करके छोड़ दीजिए, लेकिन ये भूलने वाली चीज़ थोड़ी है, छोटी सी चीज़ है। सब प्लस 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 था तो सिग्मा का यूज किया, सिग्मा योग को दिखाता है, फिर 1 2 3 1 2 3 था तो, और बाकी Q अपान R Q अपान R Q अपान R हर जगह था तो वही लिख लिया, और जहाँ 1 2 3 था वहाँ पे लिख दिया I कहाँ से शुरू था, 1 से शुरू था, n तक गया था तो 1 से n। ठीक है, तो ये होता है फार्मूला। ये किसके कारण होता है, बहुत ढेर सारे आवेशों के कारण जब मान हमको निकालना होता है तीव्रता का, तो इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे अगर 10 आवेशों के कारण निकालना रहेगा तो यहाँ n की जगह 10 लिख देंगे, 20 के कारण निकालना रहेगा तो 20 लिख देंगे, 3 आवेशों के कारण निकालना रहेगा तो 3 लिख देंगे, तो मतलब यहाँ 1 Q1 Q2 Q3 तक जाएंगे, 3 आवेश रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके निकाला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कहीं डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको वहाँ से पूरा बताने का प्रयास करूँगा, या फिर एक नया वीडियो लेके आऊँगा, उस पर समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद चलेंगे द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव पे चलेंगे, और विद्युत द्विध्रुव को अच्छे से पढ़ने के बाद उसके बाद चलेंगे विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने। ठीक है, पहले चैप्टर में। ठीक है, विद्युत स्थितिकी में शुरुआत में हमको यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही हर जगह निकालनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो मैंने शुरू में बताया था वही हमको पूरे चैप्टर में निकालना है, तो उसको ध्यान से देख के पढ़ के समझ लीजिएगा, और ये सब चीज़ें तो सवाल लगाते समय यूज होंगी। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन बन के आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।